welcome to Lord's English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of part 3, The 100 Dresses. Today even though they had been late to school, यद्यपि वो आज स्कूल के लिए उन्हें देर हो गई थी, Maddie was glad, Maddie बहुत खुश थी that she had not had to make fun of Wanda. आज उसको क्या नहीं बनाना पड़ा था, वांडा का मजाक नहीं बनाना पड़ा था. शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, क्योंकि वो बिना उसके चीज़ों के ध्यान दिए हुए शी वर्कड हर वो काम कर रही थी किस पर, अपनी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स पर एब्सेंट माइंडेडली बिना ध्यान दिए हुए. 8 टाइम्स 8 वो इस तरीके से कैलकुलेट कर रही थी. लेट्स सी, हमको देखना है. शी विश्ड शी हैड नेवर टू राइट पैगी ए नोट. वो ये शी विश्ड शी हैड she had the nerve to write Peggy a note. वो ये कामना करती थी, वो ये चाहती थी कि उसको एक नोट लिख के भेजना चाहिए पैगी को, बिकॉज शी न्यू वो जानती थी शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से, क्योंकि उसके अंदर ये कभी भी साहस नहीं आएगा कि वो बात कर सके. स्पीक मतलब बात कर सके, राइट आउट टू पैगी सीधा पैगी से, टू से ये कह सके हाय पैगी, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़. हमको ये बंद कर देना चाहिए वांडा से पूछना कि उसके पास हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़, उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं. व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक, जब उसने अपना अर्थमेटिक का काम वह ख़त्म कर चुकी थी, कर लिया था, शी डिड स्टार्ट ए नोट टू पैगी. उसने चालू किया एक नोट लिखना पैगी के लिए, क्योंकि वो मन ही मन पश्चाताप कर रही थी कि वो इस तरीके से जो वांडा को चिढ़ाते हैं वो सही नहीं है. सडनली शी पॉज्ड, अचानक से वो रुक गई. एंड शडर्ड, काँप उठी. शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, और उसको डर लगा. उसने अपने आप को कल्पना करके देखा. हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, उसे लगा कि वो स्कूल के अहाते में खड़ी है. ए न्यू टारगेट, अब वो एक नया टारगेट मिल गया है लोगों को फॉर पैगी, पैगी के लिए, एंड द गर्ल्स, दूसरी लड़कियों के लिए. उसे लगा कि शायद पैगी और दूसरी गर्ल्स उसका भी उसी तरीके से मजाक उड़ाएंगी. पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस. पैगी उसे निश्चित रूप से पूछ सकती थी कि ये जो ड्रेस उसने पहनी है उसने कहाँ से प्राप्त की थी. एंड शी हैड ऑन, जो उसने पहनी हुई थी. एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस, और मैडी को ऐसा कहना पड़ेगा कि ये पैगी की ही पुरानी ड्रेस में से एक है. दैट मैडीज़ मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग्स. तो उसको कहना पड़ेगा कि मैडी की मदर ने क्या किया है, उसको कोशिश करके थोड़ा सा बदल दिया है विद न्यू ट्रिमिंग्स. कुछ सजावटी उसमें क्या लगा दिए हैं, ट्रिमिंग्स लगा दिए हैं, थोड़ी सी झालर लगा दिए हैं. सो ऑन वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, और सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट. लेकिन अभी उसकी इस ड्रेस का थोड़ा सा रूप बदलने से रूम नंबर 13 में कोई भी उसको पहचान नहीं पाता था. इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा. ओ वेल, फिर उसने सोचा पैगी ही खुद डिसाइड करेगी, निश्चय करेगी अपने आप से, ऑफ हर ओन अकॉर्ड, अपने आप से, टू स्टॉप हैविंग फन, कि वो इस तरीके का मजाक करना बंद कर देगी विद वांडा के साथ. ओ वेल, उसने ठीक है वही सोचेगी. मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश अनकम्फर्टेबल थाट्स अवे. और मैडी ने फिर इस विचार को छोड़ दिया, और उसने अपना मैडी रैन हर हैंड, उसने अपना सिर पर हाथ फहराया. शॉर्ट जो उसके ब्लॉन्ड हेयर थे, सुनहरे जो बाल थे, एज दो टू पुश अनकम्फर्टेबल थाट्स अवे, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो धकेल रही है जो उसे परेशान कर देने वाली, अनकम्फर्टेबल पोजीशन में डालने वाले विचार हैं, उनको वो हटाने की सिर पर से कोशिश कर रही है. व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है. स्लोली मैडी टोर अप इनटू बिट्स द नोट एंड शी हैड स्टार्टेड. और धीरे से मैडी ने उस जो टुकड़ों में फाड़ दिया, उस टोर मीन्स फाड़ दिया उस टुकड़ों को, जो नोट जो उसने लिखा था, जो एक टिप्पणी लिखी थी उसने पैगी के लिए, और कुछ सोच करके उसने उसको टुकड़ों में फाड़ दिया. शी हैड स्टार्टेड, और उसने उसको चालू कर दिया फाड़ना. शी वॉज पैगीज़ बेस्ट फ्रेंड, वो जानती थी कि वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी. एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइट गर्ल इन द होल रूम. और वह यह भी जानती थी पैगी जो थी वो इस रूम में, रूम नंबर 13 में, पूरे कमरे में बेस्ट लाइट गर्ल, सबसे ज़्यादा चाही जाने वाली लड़की थी. पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग, और पैगी
कुछ भी नहीं कर सकती थी निश्चित रूप से, संभवतः डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकती, दैट वाज रियली रॉन्ग, जो कि वास्तव में गलत था, शी थॉट, उसने ये सोचा। एज फॉर वांडा, और वांडा के लिए, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगीज हाइट एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। और उसने फिर वांडा के बारे में सोचा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल, वो कोई लड़की है जो हु लिव्ड अप, जो बॉगिन्स हाइट्स में रहती है, एंड स्टूड अलोन, जो अकेली खड़ी थी किसमें, स्कूल के अहाते में। शी स्केर्सली एवर हर्ड सैड एनीथिंग टू एनीबडी, कहते हैं उसने कभी हार्डली, स्कर्सली मीन्स हार्डली एवर सेड, कभी कुछ कहा हो किसी से। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल्स यार्ड, केवल वो तभी बात करती थी जब स्कूल के अहाते में होती थी, अबाउट हर 100 ड्रेसेस, अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में। मैडी रिमेंबर्ड, मैडी को याद था, हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ द हर ड्रेसेस, कि उसको वो अपनी ड्रेसेस के बारे में बता रही थी। पेल ब्लू, जो उसकी पेल ब्लू कलर की ड्रेस थी, विद कलर ट्रिमिंग्स, जिसमें क्या लगी थी, कुछ कलर की ट्रिमिंग्स लगी थी, झालरें लगी थी। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, फिर उसे याद आया कि उसके पास एक और अनदर जो ड्रेस थी, जो ब्रिलियंट, जो ब्राइट कलर की थी, जंगल ग्रीन कलर की, विद रेड सैश, और जिसमें रेड सैश था। यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, तुम उसमें कैसी दिखाई देती हो, बिल्कुल क्रिसमस ट्री जैसी दिखाई देती हो उस ड्रेस में। द गर्ल सेड सैड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन, और जो गर्ल्स थी उन्होंने ऐसा कहा उसे जैसे वो झूठी, मतलब दिखावे के लिए उसकी प्रशंसा कर रही हों। थिंकिंग अबाउट वांडा, जब वो वांडा के बारे में सोच रही थी, एंड हर 100 ड्रेसेस 68 ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, एंड हर 100 ड्रेसेस, उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में 68, जिसमें कि 68 जो थी ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, उसकी अलमारी में लगी थी। मैडी बिगेन टू वंडर, मैडी हैरान हो रही थी, हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट। अब उसको ये लग रहा था मैडी को, जो उनके स्कूल में एक क्या होने वाला था, कलरिंग कंटेस्ट, एक कंटेस्ट हो रहा था, एक प्रतियोगिता हो रही थी कलरिंग की, कि किस तरीके से कौन सबसे ज़्यादा अच्छा कलरिंग करेगा। वो हैरान थी मैडी आज ये, हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग, कौन इस कंटेस्ट को ड्राइंग के जीतने जा रहा है। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस, एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। अब लड़कियों के लिए क्या कंटेस्ट रखा गया था, उनके लिए प्रतियोगिता रखी गई थी, कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस, कि वो क्या करेंगी, ड्रेसेस के डिज़ाइंस बनाएंगी। और फॉर बॉयज़ के लिए क्या प्रतियोगिता रखी गई थी, ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, कि वो मोटर बोट्स बनाएंगे। प्रॉबेबली पैगी वुड विन दिस गर्ल्स मेडल, अब ये मैडी सोच रही है संभवतः पैगी ही, जो सबसे इंटेलिजेंट गर्ल है, वो ही शायद से इस मेडल को, इस प्रतियोगिता के मेडल को, गर्ल्स के को वो ही जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, उसने सोचा था पैगी ही सबसे अच्छा ड्रॉ करती है, बनाती है ज़्यादा अच्छा, देन एनीवन, किसी और दूसरे से, इन द रूम, उनके रूम नंबर 13 में। एट लीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट, और ऐसा ही सभी ने ऐसा ही सोचा था। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड, उनको पता था वो क्या कर सकती थी, पूरी नकल बना सकती थी किसी भी चित्र की, मैगज़ीन के, कोई भी पत्रिका की, और सम फिल्म स्टार्स हैड, या किसी फिल्म स्टार के, जो हैड का चित्र पूरा, जो उसके फेस का पूरा सही से बना लेती थी। सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज, और ये निश्चित था कि कोई भी ये बता सकता था कि कौन जो आज का विनर होगा, ये कौन होने वाला था, जो हु इट वाज, कौन इसका विनर होने वाला था। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, ओ मैडी ने सोचा था कि पैगी ही, निश्चित रूप से सोचा था पैगी ही इसको जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस, उसको पता था ठीक है कल क्या होगा, जो टीचर है वो ये अनाउंस करने जा रही है, ये घोषणा करने जा रही है द विनर्स, जीतने वालों के नाम। दे वुड नो, और उनको पता चल जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, अब बच्चों अगला दिन आ गया, अगले दिन क्या होने लगा, थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी। मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल, मैडी और पैगी जल्दी जल्दी करके स्कूल पहुँचे, अंडर पैगीज अम्ब्रेला, पैगी का अम्ब्रेला के साथ, मतलब पैगी ने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ था, तो मैडी पैगी दोनों उसके अंडर अम्ब्रेला के साथ आए। नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस,
ये तो बड़ा ही सिंपल साधारण सी बात थी कि इस तरीके के दिन में जब बारिश हो रही है, दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा, वो वांडा के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते थे। वांडा पेट्रोस्की का ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑलिवर स्ट्रीट, जो ऑलिवर स्ट्रीट के कोने में खड़े होकर के वो वांडा के आने का इंतज़ार करते थे। आज बारिश थी, इसलिए वो दोनों उन्होंने वांडा का इंतज़ार नहीं किया। द स्ट्रीट दैट फार, वो जो दूर की जो सड़क थी, फार फार अवे, दूर तक, अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल्स, जो रेल रोड ट्रैक्स से गुजरती थी और अप द हिल्स और पहाड़ों तक जाती थी, लेड टू बॉगिन्स हाइट्स, और वो कहाँ के लिए जाती थी, वो जो रास्ता था वो जाता था बॉगिन्स हाइट, जहाँ पर कि वांडा रहती थी। एनी वे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे। आज वो उन्होंने सोचा ठीक है, आज वो क्या नहीं कर रही थी, वो दोनों कोई भी मौका नहीं लेना चाहती थी स्कूल लेट होने का, क्योंकि बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि आज विनर्स की अनाउंसमेंट होनी थी। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा मैडी से, क्या तुम ये सोचती हो मिस मैसन जो हमारी टीचर है, विल अनाउंस, वो आज घोषणा करेगी द विनर्स टुडे, कि आज के जो जीतने वाले कौन हैं? ओह आई होप, हाँ मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ, आई होप सो, मैडी ने कहा, हाँ मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। द मिनट वी गेट इन, जैसे ही हम अंदर पहुँचेंगे, जिस क्षण, सैड मैडी, मैडी ने बोला कि हमको अनाउंसमेंट सुनाई देगी। ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, यू विल विन बैक, और मैडी बोली ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, यू विल विन बैक, बैक तुम ही जीतोगी। होप सो, सैड पैगी ईगरली, पैगी, और जो पैगी थी उसने बड़ी उत्सुकता से कहा, होप सो, मैं भी ऐसा उम्मीद करती हूँ। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम, जिस मिनट बच्चों वो उन्होंने प्रवेश किया क्लासरूम में, दे स्टॉप्ड शॉर्ट, वो एक थोड़े से क्षण के लिए रुके, एंड गास्प्ड, और उन्होंने आह भरी। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, उन्होंने क्या देखा बच्चों, सारे कमरों में ड्राइंग्स लटकी हुई थी, ऑन एवरी लेज, हर लेज पर, एंड विंडो सिल, और जो विंडो की खिड़की की जो सिल थी, चौखट थी, उनके ऊपर रखी हुई थी डेजलिंग कलर्स, शानदार कलर्स के साथ में, चमकते हुए कलर के साथ, ब्रिलियंट लेविश डिज़ाइन, शानदार डिज़ाइन थी, और ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट, और उन सबको उकेरा गया था किस पर, बड़ी बड़ी शीट्स पर ऑफ रैपिंग पेपर, जो लपेटने वाले पेपर होते हैं। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, निश्चित रूप से ये सारी जो चित्र थे, जो ड्राइंग्स थी जो लटकाई गई थी, ये 100 होंगी, ऑल लाइंड अप, सब की सब लाइन से लगी हुई थी। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, उन्होंने सोचा ये ही निश्चित रूप से जो ड्राइंग्स होंगी जो इस कॉन्टेस्ट में, प्रतियोगिता में लगी हुई हैं। देवर, हाँ वे थी। एवरीबडी स्टॉप्ड, हर कोई हैरान हो गया, रुक गया वहाँ पर देख करके, एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, और हर कोई वहाँ पर सीटी बजा रहा था और धीरे धीरे बोल रहा था, बुदबुदा रहा था, प्रशंसा करते हुए उन ड्रेसेस की। एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जब सारी क्लास के बच्चे इकट्ठे हो चुके थे, असेंबल्ड मीन्स गैदर्ड, मिस मैसन अनाउंस्ड, जो उनकी टीचर थी मिस मैसन, उन्होंने घोषणा की द विनर्स, जो जीतने वाले बच्चे थे उनकी। जैक बिगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़, जैक नाम का लड़का था जो उसने प्राइज़ जीता था बॉयज़ में से। शी सैड, फिर उसके बाद वो बोली, एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन द रूम 12, आप उसकी इस डिज़ाइन को देख सकते हो, जो उसने मोटर बोर्ड की जो डिज़ाइन बनाई है वो एग्जीबिशन के लिए, प्रदर्शनी के लिए रूम नंबर 12 में लगी है। अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़, और उसमें दूसरे स्केचेस भी लगे हैं जो दूसरे बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं। फिर मैडम बोली, उनकी जो मैम थी, फिर बोली मिस मैसन, एज़ फॉर द गर्ल्स शी सेड, फिर वो बोली जो लड़कियों के बारे में बात है, एज़ फॉर द गर्ल्स, अब लड़कियों के बारे में जो बात है, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, यद्यपि सभी लड़कियों के द्वारा 1 या 2 स्केचेस, रेखा चित्र को सबमिट किया गया है, दिया गया है इस कंटेस्ट के लिए। 1 गर्ल, लेकिन एक गर्ल ऐसी है, एंड रूम 13, वो रूम 13 में, शुड बी प्राउड ऑफ हर, हमको उस पर गर्व करना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, इस लड़की ने वास्तव में 100 डिज़ाइंस को ड्रू किया है, चित्र कर बनाए हैं।
ऑल डिफरेंट, सारे ही डिफरेंट हैं, सारे ही भिन्न हैं, एंड ऑल ब्यूटीफुल, और सारे ही बहुत सुंदर हैं इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस। और जो निर्णय करता है उनकी ये विचार है, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़। उनमें से यदि हम किसी भी एक ड्राइंग को उठाएं 100 में से, तो वो योग्य है इसके कि उसको प्राइज़ दिया जाए, उसको पुरस्कृत किया जाए। आई एम वेरी हैप्पी, मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है टू से, ये कहते हुए दैट वांडा पेटोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। इस गर्ल्स के मेडल को वांडा पेटोंस्की ने जीता है। Unfortunately, वांडा हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज। बदकिस्मत से, दुर्भाग्यपूर्ण था ये कि वांडा जो थी वो हैज़ बीन एबसेंट, वो स्कूल से अनुपस्थित चल रही थी फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, कुछ दिनों से, एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द एप्लॉस, और वो यहाँ पर नहीं थी प्राप्त करने के लिए इस प्रशंसा को, जो प्रेज़ उसकी होने वाली थी, दैट इज़ ड्यू टू हर, जो उसके लिए ड्यू थी। मतलब उसने इसको ही, इस ये जो चित्र वांडा ने बनाए थे, और वो इसकी प्रशंसा पाने के लिए यहाँ पर नहीं थी। लेट्स होप शी विल बैक टुमारो, हम उम्मीद करते हैं कि वो कल तक वापस आ जाएगी। नाउ क्लास यू फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट द एग्जीक्यूट ड्राइंग्स। और जो नाउ क्लास, अब क्लास को ये ऑर्डर दिया था हमें, फाइल अराउंड द रूम, अब तुम इस रूम को देख लो क्वाइटली, चुपचाप से, एंड लुक एट द ड्राइंग्स, और तुम इन ड्राइंग्स को देख सकते हो। द चिल्ड्रन बस्ट इनटू अप्लॉज, जो बच्चे जो थे प्रशंसा से फूट पड़े, मतलब बस्ट इनटू अप्लॉज मीन्स जोर जोर से प्रशंसा करने लगे। एंड इवन द बॉयज़, और जो लड़के थे, वर ग्लैड, वो इतने खुश थे टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, कि उनको मौका मिल गया था कि वो पैर से ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से अपने पैरों को मार के क्या कर रहे थे, आवाज़ें कर रहे थे, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल, और अपने मुंह में उंगलियां डाल करके वो सीटियां बजा रहे थे। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, यद्यपि उनका इन ड्रेसेस में कोई भी रुचि नहीं थी, लेकिन वो ऐसा कर रहे थे। लुक बैक विस्पर्ड मैडी, तभी मैडी ने फुसफुसा करके कहा, लुक बैक, बैक देखो, देयर इज़ दैट ब्लू, देयर इज़ दैट ब्लू, देखो वो ब्लू वाली जो ड्रेस है, वन शी टोल्ड अस अबाउट, उसने जिसके बारे में हमें बताया था। इज़ंट इट ब्यूटीफुल, क्या यह सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी, पैगी बोली हाँ। एंड हियर इज़ दैट ग्रीन वन, अरे यहाँ देखो ये हरी